ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल भट्टी, फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत थी जो कि मुकम्मल होगी और अब ये अपडेट सामने आई है कि 1 नवंबर तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। जी बिल्कुल, यही अब तय हुआ है कि समाअत 1 नवंबर को दोबारा होगी। और जो आज समाअत हुई वहाँ पर तकरीबन 6 फरीकैन ने नजरसानी की जो दरख्वास्त थी वो वापस लेने की सदा की, और जिस तरीके से वहाँ पर इस मौके पर चीफ ने रिमार्क्स भी दिए जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरने से मुतल्लिक दरख्वास्तें वापस ले ली, तहम जिसमें एमकेएम को नोटिस जारी किया गया। और इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ने इस हवाले से इस हुक्मनामे के जरिए से वजाहत दी है, जिसमें कहा गया है कि इजाजुल हक के वकील ने तहरीरी बयान हल्की जमा कराने की मोहलत मांगी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी नजरसानी वापस लेने की इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कुछ फरीकैन अदालत में मौजूद नहीं है। अदालत तमाम फरीकैन को एक और मौका फराहम करती है, और इसके साथ अटॉर्नी जनरल को भी कहा गया कि अदालती फैसले पर अमल दरामद के बारे में रिपोर्ट दें। तो असल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो फैजाबाद धरने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, जिसके ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन होनी थी, ताहम वो इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू एप्लीकेशन फाइल होने की वजह से नहीं हो सकी। अब इस इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर नजरसानी की दरखास्तें वापस ले ली जाती हैं, और जैसे कि अदालत ने भी ये अब वाज़ेह किया है कि अटॉर्नी जनरल फिर अदालती फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट दें, तो इसका ये मतलब अब ये वाज़ेह हो रहा है कि अगरचे की 1 नवंबर को दोबारा समाअत होनी है, तो अब अदालत अगर नजरसानी की दरखास्तें वापस हो जाती हैं तो फिर सारा फोकस होगा अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक, जो कि बड़ा क्रिटिकल है। और वफाकी हुकूमत में निगरान वफाकी हुकूमत का भी एक तरह इम्तिहान होगा कि वो जहाँ पर अब नजरसानी की प्रोसीडिंग तो हमें खत्म होती दिखाई दे रही है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो सबसे क्रिटिकल एरिया था, वो शुरू होने जा रहा है। तो उसके ऊपर अब देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान निगरान वफाकी हुकूमत से मशावरत करने के बाद किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन करवाने कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ इदारे और अहम शख्सियात का जिक्र था, उनका रोल है उसके अंदर। तो वफाकी हुकूमत को सारे एंगल से देखने के बाद अदालत को मुतमिन करना होगा कि इस फैसले जो असल ओरिजिनल फैसला आया था उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कब शुरू होगी और किस हद तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन है। ठीक है सुहेल भट्टी, ये भी कहिएगा जैसे आपने कहा कि नजरसानी की दरखास्तें वापस भी ली जा सकती हैं, और अगर ये दरखास्तें वापस ली जा सकती हैं तो इसके बाद फिर क्या लाएहमल होगा, क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, इसमें तो कोर्ट ने भी वाज़ेह किया है, और अगरचे कुछ फरीकैन अदालत में मौजूद नहीं थे, अदरवाइज शायद ये मामला बिल्कुल आज क्लियर हो जाता, लेकिन अदालत ने तमाम फरीकैन को एक और मौका फराहम किया है कि अपनी वो नजरसानी की दरखास्तें वापस लेने से मुतल्लिक एक दफ़ा दोबारा गौर कर लें, और फिर तमाम फरीकैन को सुनने के बाद अदालत इस मामले का फैसला करेगी। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि नजरसानी की दरखास्तें वापस होने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो खत्म नहीं हो रही, और वही सबसे इस केस का जो क्रिटिकल पॉइंट था वो इम्प्लीमेंटेशन था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को यह हिदायत की है कि वो इस अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाएं। जिसका मतलब है कि 1 नवंबर को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके ऊपर किस हद तक अमल हुआ। तो अगरचे के रिव्यू पिटीशन आई थी और उस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी थी, तो अब ये सबसे वो क्रिटिकल पॉइंट है जिसके अंदर निगरान वफाकी हुकूमत को मुख्तलिफ इदारों, मुख्तलिफ शख्सियात, पोलिटिकल पार्टीज और बाकी इदारों का जो रोल था उनके हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करना होगा। क्योंकि जो नजरसानी की दरखास्तों का मकसद यही था कि जो फैसला आया था उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन थी, जो ऑर्डर किए गए थे, जो डायरेक्शन दी गई थी, उसको रिविजिट करवाया जा सके। वो तो रिविजिट नहीं होने जा रही, तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल डिसीजन था वो इंटैक्ट है, और उसके ऊपर अमल दरामद का आगाज होना है, और वो अमल दरामद का आगाज काफ़ी क्रिटिकल होगा। ठीक है सुहेल भट्टी, हम देख रहे थे कि जब ये केस जब ये दायर हुआ था तो शेख रशीद की जानिब से जो है नज़रसानी की इस अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनका नाम जो इस अदालती फैसले से निकाला जाए, और वो ये भी कह रहे थे कि इसको मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन अब तो समाअत ही मुलतवी कर दी गई है। क्या शेख रशीद के वकील की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी, उनका तो वाज़ेह तौर के ऊपर यही मौक़िफ़ था कि हम अपनी जो नजरसानी की दरखास्त है वो वापस लेते। जब वो दरखास्त वापस ले रहे हैं तो जो उनकी प्ली थी अपनी उस नजरसानी की दरखास्त के जरिए से, तो वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन अब ये सारी जो नजरसानी की दरखास्त वापस लेने का मामला है और इसके ऊपर जो अदालत की एक्सेप्टेंस और वाज़ेह डायरेक्शन है वो यकीनी तौर के ऊपर 1 नवंबर को सामने आएगी। जब इस मामले की आइंदा समाअत होगी उस मौके पर सामने आएगी। अगरचे के अदालत का आज ये व्यू पॉइंट था कि अगरचे के तमाम फरीकैन मौजूद नहीं है और एक तमाम फरीकैन को एक और मौका फराहम करते हैं,
تو آئندہ سماعت کے اوپر تمام فریقین اپنے اس موقف پر قائم رہے تو پھر ڈیفینیٹلی جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی، واپس لے لی جائیں گی. تو پھر ایک ہی پوائنٹ ہوگا کہ جو عدالتی فیصلہ تھا اس کے اوپر عمل درآمد، اور نگران وفاقی حکومت کا ایک طرح امتحان ہوگا. اٹارنی جنرل پاکستان نے رپورٹ بھی سبمٹ کرنی ہے، تو اس جو اوریجنل ڈیسیژن تھا اس کے اوپر وہ کیسے، کب اور کتنے عرصے میں عمل درآمد کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بہت سے اہم شخصیات کے ساتھ وہ فیصلے کی امپلیکیشنز ہیں. تو اب دیکھنا ہوگا نگران وفاقی حکومت سے کیا حکمت عملی سامنے آتی ہے آئندہ سماعت پر. ٹھیک ہے، کیا حکمت عملی سامنے آتی ہے. سہیل بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے اور